बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन के हवाले से है। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन जो है एक ऐसा प्रोनाउन होता है, एक ऐसा इसमें ज़मीर होता है जो कि किसी दूसरे नाउन यानी इसम या प्रोनाउन यानी इसमें ज़मीर के हवाले से हमें कोई इजाफ़ी मालूमात फ़राहम करता है या कोई ज़रूरी किस्म की मालूमात जो है वो फ़राहम करता है। ठीक है, तो इसके हवाले से जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोनाउंस जो हैं वो रिलेटिव प्रोनाउंस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, जिनमें वो हु है, हु के अलावा विच है, होम है, व्हाट है, हुज़ है, वेयर है, व्हेन है और इस तरह से। ठीक है, तो अब इनको थोड़ा थोड़ा जो है वो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। हु का मीनिंग होता है जो या कौन। ठीक है, हु जो है ये एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। तो ये सेंटेंस को पढ़ने के बाद जब हम उसके सेंस को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके मीनिंग को, उसके मतलब को, उसके मफ़हूम को हम समझ लेते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि इसमें जो हु का वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है या वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो हु जो है ये आम तौर पर जो है ये पीपल के लिए, लोगों के लिए इस्तेमाल होता है और ये सब्जेक्टिव केस है, यानी अगर हु इस्तेमाल करेंगे तो इसको एज अ सब्जेक्ट ही इस्तेमाल करेंगे। तो इसके एक एग्ज़ाम्पल जो है वो हम इधर डिस्कस करते हैं, जहाँ पे ये आपको डॉट नज़र आ रहा होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट द साइंटिस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द साइंटिस्ट हु वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। अगर हम कह दें वी आर टॉकिंग अबाउट द साइंटिस्ट, हम साइंसदान के हवाले से बात कर रहे हैं, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है जिसकी हमें समझ आ जाती है। ठीक है, इसके बाद हु वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। हु वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री, ये एक दूसरा सेंटेंस है जिसकी हमें समझ आ जाती है कि जिसे केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ दिया गया, नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो हु जो है ये एक ऐसा वर्ड है जिसने इन जुमले के दो हिस्सों को आपस में मिला दिया। हु ने जुमले के दो हिस्सों को आपस में मिला दिया और इस तरह से दो छोटे छोटे जुमलों से मिलकर एक बड़ा जुमला बन गया, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। मैंने यहाँ पे वर्ड बोला है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मैंने इसको क्यों बोला? इसलिए बोला है कि इस जुमले में दो हिस्से हैं, टू क्लासेज हैं। एक हमारे पास क्लास है वी आर टॉकिंग अबाउट द साइंटिस्ट, दूसरी क्लास हमारे पास है हु वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द साइंटिस्ट, इस पर डिपेंड करती है दूसरी क्लास। वो कौन सी क्लास है? हु वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। यानी ये जो बाद वाली क्लास है, जुमले का बाद वाला हिस्सा जो है हु वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री, ये डिपेंड करता है पहले हिस्से पर। तो इस तरह से इसमें एक हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है और दूसरी हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लास है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट क्लास कौन सी है? वी आर टॉकिंग अबाउट द साइंटिस्ट। और डिपेंडेंट क्लास कौन सी है? हु वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। अगर हम बोल देना हु वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री, तो ये इतना सा तो एक सवालिया जुमला बन जाता है। तो इसका अगर हमने मफ़हूम बयान करना है साइंसदान के हवाले से, साइंटिस्ट के हवाले से, तो फिर हमें पिछला जुमला जो है इसके साथ लगाना पड़ेगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट द साइंटिस्ट हु वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। तो इस तरह से इसमें वी आर टॉकिंग अबाउट द साइंटिस्ट, ये वो जुमला है जिस पर दारो मदार है दूसरे जुमले का, यानी वी हु वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ इन सेंटेंस। तो हु वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री जो है ये हमारे पास जो है एक डिपेंडेंट क्लास है, सबऑर्डिनेट क्लास है, और वी आर टॉकिंग अबाउट द साइंटिस्ट जो है ये इंडिपेंडेंट क्लास है। और ऐसा जुमला, ऐसा बड़ा सेंटेंस जिसमें कम अज़ कम एक डिपेंडेंट क्लास हो, ऐसा बड़ा जुमला जिसमें कम अज़ कम एक डिपेंडेंट क्लास हो, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
ठीक है। और ऐसा जुमला जिसमें कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज ना हो, ऐसा जुमला जिसमें कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज ना हो, उसको हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है। तो हु जो है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसने जुमले के दो हिस्सों को आपस में जोड़ दिया। इसी तरह से विच और डैट, इनको हम अब डिस्कस करते हैं, बल्कि पहले हु के साथ हुज और होम को डिस्कस करते हैं। तो ये आपको ग्रीन कलर का जहाँ पे डॉट भी आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा, हुज लिखा हुआ है। हु जो है वो सब्जेक्टिव केस है, हु सब्जेक्टिव केस है। और हुज जो है ये हमारे पास पोजेसिव केस होता है, मलकीती हालत होती है। और ये किन के बारे में होता है? पीपल, लोगों के लिए, या थिंग्स यानी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, उनको डिनोट करता है, ज़ाहिर करता है। ठीक है। माई मदर, ये अब हम इसकी एग्ज़ाम्पल जो है ना वो इधर यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जहाँ पे आपको ये वाइट डॉट नज़र आएगा। माई मदर हेल्प्ड द ओल्ड लेडी हुज वॉलेट वाज लॉस्ट इन ऑन द बस, इन द बस। ठीक है, इन द बस आएगा। माई मदर हेल्प्ड द ओल्ड लेडी, मेरी वालदा ने बूढ़ी खातून की मदद की। हुज वॉलेट वाज लॉस्ट इन द बस, जिसका बटवा या जिसका पर्स जो है वो बस में गुम हो गया। तो यहाँ पे हुज जो है यह जुमले के दो हिस्सों को आपस में जोड़ रहा है, और ये मलकियत को ज़ाहिर करता है, क्योंकि हुज का मतलब होता है किसका या किसकी या जिसका या जिसकी। ठीक है, जिसका बटवा। ठीक है। तो यहाँ पे हुज जो है जुमले के दो हिस्सों को आपस में जोड़ रहा है, और असल नाम की जगह इस्तेमाल हुआ है, यानी ओल्ड लेडी जो है ना उसकी जगह हमने हुज का वर्ड लगाया है जुमले के बाद वाले हिस्से में। तो यहाँ पे हुज जो है ये हमारे पास एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है। माई मदर हेल्प्ड द ओल्ड लेडी हुज वॉलेट वाज लॉस्ट इन द बस। तो अब हम होम को डिस्कस करते हैं। ये आपको पिंक में नज़र आ रहा होगा। ठीक है, वहाँ पे ये वाइट डॉट भी जो है आपको स्क्रीन पे शो होगा। ठीक है, ये वाला। तो होम किस लिए इस्तेमाल होता है? पीपल, लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। दे इनवाइट, अब हम जो है इसके ये एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। दे इनवाइटेड द साइंटिस्ट होम द गवर्नमेंट अवार्डेड द नेशनल अवार्ड। दे इनवाइटेड द साइंटिस्ट, उन्होंने उस साइंसदान को दावत दी, होम जिसे द गवर्नमेंट अवार्डेड द नेशनल अवार्ड, जिसको हुकूमत ने नेशनल अवार्ड दिया, यानी कौमी एजाज़ दिया। तो होम जो है यहाँ पे होम का मीनिंग है जिसका, जिसे, जिसे या किसे। होम का मीनिंग है जिसे या किसे। तो होम जो है ये ज़ाहिर करता है ऐसा प्रोनाउन जिस पर काम किया गया है। जैसा कि अगर हम देखें दे इनवाइटेड द साइंटिस्ट, दे इनवाइटेड द साइंटिस्ट, उन्होंने साइंसदान को दावत दी। तो इसमें असल काम करने वाले तो दे हैं, और साइंटिस्ट पर काम हुआ है, यानी उसको जो है वो दावत दी गई है, तो वो ऑब्जेक्ट है, मफूल है। ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट के लिए आगे जो है हु, हुज, होम। हु जो है ये हमारे पास सब्जेक्टिव केस होता है, हुज पोजेसिव केस होता है, और होम जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो साइंटिस्ट जो है असल नाम की जगह उसने होम लगाया है, क्योंकि साइंटिस्ट मफूल था, तो इसलिए उसको ज़ाहिर करने के लिए हु, हुज, होम में से उसकी मफूली हालत जो है होम लगेगी। दे इनवाइटेड द साइंटिस्ट होम द गवर्नमेंट अवार्डेड द नेशनल अवार्ड, उन्होंने उस साइंसदान को दावत दी जिसको गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने कौमी एजाज़ से नवाजा। अब हम डिस्कस करते हैं विच और डैट को। ये आपको विच नज़र आ रहा होगा जामनी कलर में। ठीक है। ये विच जो है ये थिंग्स और एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होता है, यानी चीज़ों और जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। अब इसकी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जहाँ पे आपको डॉट नज़र आ रहा होगा। द पिक्चर विच यू आर लुकिंग एट वाज टेकन 2 centuries बैक। द पिक्चर जो है ये हमारे पास असल नाउन है, असल इसम है, असल नाम है। ठीक है। अब पिक्चर के लिए उसने आगे विच का वर्ड लगाया है। यहाँ पे जो विच है ये असल में पिक्चर के लिए इस्तेमाल हुआ है। द पिक्चर विच यू आर लुकिंग एट वाज टेकन 2 centuries बैक। वो तस्वीर जिसे आप देख रहे हैं, वो तस्वीर जिसे आप देख रहे हैं 2 सदियाँ पहले, 200 साल पहले ली गई थी।
ठीक है। द पिक्चर विच यू आर लुकिंग एट वाज टेकन 2 सेंचुरीज बैक। द पिक्चर जुमले का एक हिस्सा है, यू आर लुकिंग एट वाज टेकन 2 सेंचुरीज बैक ये जुमले का दूसरा हिस्सा है। इन दोनों को विच ने आपस में मिला दिया, जोड़ दिया, और विच असल नाम की जगह इस्तेमाल हुआ, तो ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है। अब हम डैट को डिस्कस करते हैं। ये आपको ऑरेंज में यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, डॉट भी नज़र आएगा। डैट, डैट पीपल लोगों के लिए भी इस्तेमाल होता है, थिंग्स चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है, और एनिमल्स जानवरों के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो अब हम इसकी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं यहाँ पे। वी आर स्टेइंग इन द होटल दैट वाज वंस द फोर्ट ऑफ द किंग ऑफ राजस्थान। ठीक है, वी आर स्टेइंग इन द होटल, हम उस होटल में, उस ताम गाह में क़याम कर रहे हैं। होटल जो है इसको उर्दू में कहते हैं ताम गाह। ताम जो है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है खाना। ठीक है, ताम गाह यानी जहाँ पे खाना खाया जाता है। तोएं ऐन अलिफ आ मीम, ताम। ठीक है, वी आर स्टेइंग इन द होटल, हम उस ताम गाह में ठहर रहे हैं। डैट वाज वंस द फोर्ट ऑफ द किंग ऑफ राजस्थान, जो कि एक दफ़ा राजस्थान के बादशाह का किला हुआ करता था। ये फोर्ट जो है इसको अक्सर बोल देते हैं किला। तो ये जब आप इसके आराब के साथ इसको पढ़ते हैं ज़बर ज़ेर पेश के साथ, तो असल लफ्ज़ जो है ये कलआ है, कलआ। ठीक है, तो डैट, डैट जो है यहाँ पे होटल को ज़ाहिर कर रहा है, और होटल जो है ये हमारे पास क्या है, एक थिंग है। ठीक है, एक चीज़ है। ठीक है, एक जगह है। वी आर स्टेइंग इन द होटल डैट वाज वंस द फोर्ट ऑफ द किंग ऑफ राजस्थान। वी आर स्टेइंग इन द होटल, हम ताम गाह में क़याम कर रहे हैं। एक मुकम्मल जुमला है जिसकी हमें समझ आ गई। डैट वाज वंस द फोर्ट ऑफ द किंग ऑफ राजस्थान, जो कि एक दफ़ा राजस्थान के बादशाह का किला हुआ करता था। ठीक है, तो डैट जो है इसने जुमले के दो हिस्सों को आपस में मिला दिया, और असल नाम जो है होटल की जगह डैट यूज़ हुआ, तो डैट यहाँ पे हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो अब इनमें से जो बाकी रह गए उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आखिर में दो रह गए, वेयर और वैन। तो ये वेयर जो है आसमानी कलर में ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसको डिस्कस करते हैं। डॉट भी नज़र आ रहा होगा। वेयर प्लेस के लिए, जगह के लिए इस्तेमाल होता है। वेयर का मतलब होता है जहाँ या कहाँ। अब इसकी एक एग्ज़ाम्पल जो है डिस्कस करते हैं। दिस इज़ द होटल वेयर वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, ये वो ताम गाह है जहाँ हम पहली दफ़ा मिले। तो दिस इज़ द होटल, ये एक ताम गाह है, ये ताम गाह है। तो ये मुकम्मल जुमला है जिसकी हमें समझ आ गई। वेयर वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, ये दूसरा जुमला है। और इन दो जुमलों को वेयर ने आपस में जोड़ दिया जिसका मतलब होता है जहाँ। ठीक है, तो वेयर जो है ये जगह के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी होटल असल नाम की जगह वेयर इस्तेमाल हुआ है। और ऐसा लफ्ज़ जो असल नाम की जगह इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं इसमें ज़मीर, या जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं प्रोनाउन। इंग्लिश में इसको ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो असल नाउन जो है होटल की जगह प्रोनाउन वेयर इस्तेमाल हुआ, और इस वेयर ने दो जुमलों को आपस में मिला दिया। तो यहाँ पर वेयर जो है ये हमारे पास एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अब आखिर पे जो है रेड में आपको नज़र आ रहा होगा वैन। ठीक है, वैन जो है ये टाइम के लिए, क्योंकि इसका मतलब होता है कब या जब, और इसका तल्लक आम तौर पर टाइम के साथ होता है। ठीक है, अब इसके एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। आई विल कॉल व्हेन आई रीच न्यूयॉर्क। आई विल कॉल, मैं कॉल करूँगा, समझ आ गई, मुकम्मल जुमला है। ठीक है, उसके बाद आई रीच द न्यूयॉर्क, मैं न्यूयॉर्क पहुँचता हूँ। अब इसकी भी समझ आ गई। वैन जब या कब। आई विल कॉल, मैं कॉल करूँगा, एक जुमला है। आई रीच द न्यूयॉर्क दूसरा जुमला है। इन दोनों को वैन ने आपस में मिला दिया। वैन के इस्तेमाल से हमने इन दो जुमलों को आपस में जोड़ा, और एक मुकम्मल जुमला, एक बड़ा जुमला जो है वो हमारे पास मार्ज़ वजूद में आ गया। तो वैन जो है ये वक्त को ज़ाहिर करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, और इसने दो छोटे जुमलों को आपस में मिलाकर एक बड़ा जुमला बना दिया।
तो यहाँ पे व्हेन जो है ये हमारे पास एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इस पे अगर हम गौर करें, आई विल कॉल, तो ये हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनेट है। आई रीच न्यूयॉर्क, ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट है। अब इन दोनों जुमलों को आपस में जोड़ दिया किसने? वैन ने। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट कंडीशनल बन रहा है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशनल में सेंटेंस जो है उसका एक पार्ट जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में होता है और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनेट में होता है। आई विल कॉल व्हेन आई रीच न्यूयॉर्क, मैं जैसे ही न्यूयॉर्क पहुंचूंगा आपको कॉल करूंगा। इसका बामाना तर्जमा जो है वो इस तरह से बनेगा। तो इसको अच्छी तरह से सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा और इसको दोबारा भी देखा जा सकता है, आपके पास जो है ये महफूज होगी।